हेलो मेरी प्यारी सहेलियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज हम बात करेंगे 35 की उम्र के बाद खुश रहने के नियम। कहते हैं 35 के बाद जिंदगी ढलने लगती है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि 35 के बाद औरत पहली बार सच में थकती है। काम से नहीं, जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि खुद को भूल जाने से। 35 के बाद औरत हंसती है, पर हंसी में आवाज नहीं होती। वो सब कुछ करती है, पर खुद के लिए कुछ नहीं करती। ये कहानी उसी औरत की है, और शायद ये कहानी आपकी भी है। रीना 36 साल की थी। सुबह का वक्त उसके लिए कभी अपना नहीं होता था। अलार्म से पहले आंख खुल जाती, क्योंकि घर को उठाना था। रसोई में कदम रखते ही जिंदगी की रफ्तार शुरू हो जाती। दूध उबलता, दिमाग में बच्चों की फीस, पति की मीटिंग, सास की दवाई और खुद की थकान, जिसका कोई हिसाब नहीं। आईने में खुद को देखती थी, पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि अब उसे खूबसूरत दिखने की नहीं, सबको संभालने की आदत थी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और रीना खुद से दूर होती चली गई। एक दिन बेटा यूं ही बोल पड़ा, मम्मी आप हमेशा थकी ही क्यों रहती हो? रीना मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जो उसने सालों में सीखी थी, वो मुस्कान जिसके पीछे सवाल छुपे रहते थे। रात को नींद नहीं आई। कमरे में सब सो रहे थे, पर रीना जाग रही थी। दिल ने पहली बार जोर से सवाल किया, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी? क्या अब खुश रहना मेरे हिस्से में नहीं है? अगले दिन उसकी मामी सुमन जी आई। उम्र 55 साल, चेहरे पर सुकून, आंखों में आत्मविश्वास। रीना ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मामी जी आप इतनी शांत कैसे रहती हो? सुमन जी मुस्कुराई, क्योंकि मैंने 35 के बाद खुद को खोना बंद कर दिया है। रीना चुप हो गई। शायद पहली बार किसी ने उसके दिल की बात कही थी। सुमन जी फिर बोली, 35 तक औरत दूसरों के लिए जीती है। 35 के बाद अगर वो खुद के लिए नहीं जीती, तो अंदर से मर जाती है। यहीं से रीना की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। पहला नियम, सबको खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ दो। सुमन जी बोली, रीना सबको खुश करने की कोशिश में तुम खुद को कब खुश करोगे? रीना सोच में पड़ गई। उसे याद आया कैसे वो हर रिश्ते में खुद को पीछे रखती रही। उसी दिन उसने तय किया, सब खुश हो या ना हो, पर अब मैं खुद को दुखी नहीं रखूंगी। नियम दूसरा, थकान को कमजोरी मत समझो। सुमन जी ने कहा, थक जाना गलत नहीं है, गलत यह है कि हम खुद को आराम करने की इजाजत नहीं देते। रीना की आंखें भर आई। वो सालों से थकी हुई थी, पर खुद को दोष देती रही। उसी दिन उसने दोपहर में आंखें बंद की, पहली बार बिना अपराध बोध के। तीसरा नियम, शरीर से लड़ना बंद करो। 35 के बाद शरीर बदलता है, वजन बढ़ता है, चेहरे पर लकीरें आती है। सुमन जी बोली, ये हार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। रीना ने पहली बार अपने शरीर को दुश्मन नहीं माना। नियम चौथा, तुलना जहर है। सुमन जी ने कहा, दूसरों की जिंदगी आसान दिखती है क्योंकि हम उनकी लड़ाई नहीं देखते। रीना ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई। अब वो दूसरों की जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी देखती थी। नियम पांचवा, ना कहना आत्मसम्मान है। पहली बार रीना ने मना किया, दिल कांपा, पर आत्मा मजबूत बनी। उस दिन उसने जाना, ना कहना बुरा नहीं है, खुद को बचाना है। नियम छठा, छोटी खुशियां जमा करो। सुबह की चाय, खामोशी के साथ पुराने गाने सुनो, खुद से बातें करो। खुशी बड़े फैसलों में नहीं, इन छोटे पलों में छुपी थी। नियम सातवां, खुद को माफ करना सीखो। जो नहीं कर पाई, जो सहती रही, जो बोल नहीं पाई, सबके लिए खुद को माफ करो। रीना रोई, पर उस रोने में सुकून था। नियम आठवां, अपनी पहचान याद रखो। सुमन जी बोली, तुम सिर्फ माँ नहीं हो, तुम सिर्फ पत्नी नहीं हो, तुम एक औरत हो जिसकी कहानी अभी बाकी है। रीना ने डायरी खोली, लिखा, अब मैं खुद को आखिरी नहीं रखूंगी। दिन बदले, रीना बदली। सब कुछ आसान नहीं हुआ, पर अब वो खुद से भागती नहीं थी। अब वो जानती थी 35 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। 35 के बाद औरत समझदार होती है, मजबूत होती है, और जाग जाती है। अगर आज आप 35 के बाद खुद को खोया हुए महसूस कर रही हैं, तो याद रखिए आप खत्म नहीं हुई हैं, आप शुरू हुई हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप 35 के बाद अंदर से चुप होती जा रही हैं, अगर सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली महसूस करती हैं, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। कमेंट में लिखिए, मैं खुद को फिर से चुन रही हूँ, और इस वीडियो को किसी और एक और औरत तक जरूर पहुंचाइए। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियो में लाती रहूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।